हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार है और मेरे चैनल मैथ्स विद रोहित कुमार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने टाइम एंड वर्क को लेकर अपनी पहली वीडियो बनाई थी और अब ये दूसरी वीडियो है। आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने ये हमारे पास में पहले ही टाइप का है जो हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन किए थे। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कैसे करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे। ठीक है, इसके ऑप्शन भी गिवन है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 10 12 या 30 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, उसी तरह से करेंगे हम जैसे हम करते आए हैं क्वेश्चन। ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और सी 30 दिन में। तीनों का एलसीएम ले रहे हैं, कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। ठीक है, अलग अलग डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया हमारा 6। 12 से करेंगे कितना आ गया 5। और 30 से करेंगे कितना आ गया 2। ठीक है दोस्तों, जिसको ये सब समझ में नहीं आ रहा है वो हमारी पहली वीडियो देख लेगा, ये सब उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास में इनका एक एक दिन का काम आ गया कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। अब इस पे हम क्या करेंगे, थोड़ा डायग्राम बना के आगे समझ लेंगे। इसमें दे रखा है कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले भी काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। अब देखो, ए बी और सी तीनों है इसमें। यहाँ पे मान लो कि हमारा काम समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। मान लो कि यहाँ पे बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, इससे पहले तो बी काम कर रहा है। ठीक है, और 7 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ ए ने छोड़ दिया, यहाँ तक ये काम कर रहा है। ठीक है, सी तो हमारा काम कर ही रहा है समाप्त होने तक। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, ये हमारे 3 दिन है और ये 7 दिन है, यहाँ से यहाँ तक, और ये 3 दिन है। हम बी से 3 दिन और काम करवा लेंगे और ए से कितना 7 दिन और काम करवा लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, तीनों ने मिलकर काम को किया है। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, बी से कितने दिन और काम करवाना, 3 दिन, तो बी का 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, बी का 3 दिन का कार्य एक दिन में कितने काम कर रहा है वो, 5। 5 गुना 3 कितना हो गया, 15। और ए से कितने दिन, 7 दिन करवा लो। 7 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6 गुना 7 कितना, 42। ठीक है, हमारे पास में काम कितना था, 60। लेकिन अब हम 60 नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास में ये काम एक्स्ट्रा हो गया, इसको 60 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 60 प्लस 15 प्लस 42 कितना हो गया, 117 हो गया। अब देखो, ए बी और सी तीनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, 6 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो गया, 15। 11 और 2 13। 13 से इसको भाग कर देंगे, कितना आ गया, 9। 9 दिन, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। और बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस तरीके से करेंगे ना तो ये जल्दी सोल्व हो जाएगा आपका, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अपने। देखो दोस्तों, जो हमारे पास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, इनको हम करने से पहले एक दो फॉर्मूला है वो देखेंगे जो इसमें अप्लाई होगा, उससे हमारा जल्दी सोल्व हो जाएगा। जैसे एक ये फॉर्मूला है हमारा जो इसमें लगेगा, m इंटू डी इक्वल टू डब्लू। ठीक है, मेन यही है, इसी से ही आगे करेंगे हम। देखो, m क्या है इसमें, m हमारा इसमें है आदमी, कितने आदमी लगे हुए काम करने में। ठीक है, और d क्या है हमारा इसमें, d हमारा समय हो गया, कितने दिन लग रहे हैं, और ये हमारा कार्य है। ठीक है दोस्तों, इसी से ही हमारा आ जाएगा अगला जो फॉर्मूला है, इसी से हम निकाल देंगे जो भी हमें निकालना होगा। अगर डी निकालना तो क्या हो जाएगा हमारा,
डी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक है, और ऐसे ही एम निकालना होगा, एम भी निकल जाएगा ऐसे ही, एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डी। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे ही। अब देखो इसी से ही हमारा एक और हो जाएगा, m1 d1, डब्ल्यू नीचे आ जाएगा w1, और ये इक्वल टू हो जाएगा m2 d2 और w2। ठीक है, बस ये फॉर्मूला है इसमें। इसमें हमारे अलग अलग आदमी लगे होंगे, ठीक है, और ये इनका समय होगा और नीचे कार्य हो जाएगा कितना कार्य कर रही है। ठीक है, इसी में एक चीज और आ जाती है हमारी, कई बार कह देता है कि एक दिन में इतने घंटे काम कर गया फिर कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो इसमें हम घंटे की जगह पे हम h1 ले लेंगे इसका, और इधर h2 ले लेंगे इसके साथ में, दिनों के साथ में। ये हो जाएगा m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू हो जाएगा m2 d2 और h2 और अपॉन में w2। ये इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, यहाँ से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे किसकी निकालने को पूछता है हमें, ज्यादातर ये d2 की पूछता है। ठीक है, d2 क्या हो जाएगा हमारा, d2 हमारा हो जाएगा, देखो अब जो चीज यहाँ पे गुणा में है वो इधर भाग में चली जाएगी, और जो भाग में है वो गुणा में आ जाएगी। जैसे क्या है, w2 भाग में है तो ये गुणा में आ जाएगा, m1 d1 h1, m1 d1 h1 और w2। ठीक है, और ये यहाँ पे इसके भाग में आ जाएगा, m2 h2 और w1। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आसानी से कर लोगे, कुछ नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, उसी से बना रखे हैं सब। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके बेस पे एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन देखो, देखो दोस्तों ये इसी के बेस पे हमने एक क्वेश्चन दिया है। देखो कैसे काम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे हम। ये क्वेश्चन है हमारा, 12 आदमी एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 12 आदमी दिए हुए, तो एम हमारे पास में क्या हो गया 12, और 16 दिन में समाप्त कर रही है, तो डी कितना हो गया 16। ठीक है, यहाँ से पहले हम काम निकाल लेंगे, कितना काम हो गया, डब्ल्यू हमारा क्या हो गया 12 गुना 16। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि 8 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, 8 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो कार्य बटे हमारा कितने आदमी है वो हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य हमारे पास में ये आ ही गया, 12 गुना 16 और बटे हमारा 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24। ठीक है, इस फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला क्वेश्चन और करेंगे। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसमें हम कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन में हमें दिया है 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, किसी काम का 1/3 भाग 36 दिन में करते हैं, तो उसी काम का शेष भाग 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें सिर्फ अपना हमें जो फॉर्मूला था उसी में हमें वो रखना है सबकी वैल्यू। बस एक चीज है इसमें, जो दिया हुआ है हमारे पास में काम कितना है, 1/3 भाग है काम का। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, मान लो कि जैसे 3 से हमारा 12 कट रहा है, 12 मान लिया कि काम हमारा 12 है। ठीक है, तो जो पहले व्यक्ति ने काम किया उसका कितना भाग किया, 1/3, तो कितना आ गया, 3 से भाग करेंगे तो 4 काम आ गए। ठीक है, शेष कितने बच गए, 12 काम थे, 4 इसने कर दिए, कितने बच गए 8। 8 कौन करेंगे, जो दूसरे व्यक्ति या शेष काम जिसका होगा। अब इसमें वैल्यू लिख, सबकी वैल्यू लिख लो। ठीक है, m1 कितना हो गया 7, और h1 कितना हो गया हमारा 8, और कितना है d1 36 हो गया, और w1 कितना है हमारा 4, और m2 कितना है 24 आदमी, और h1 कितना है, कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रही है, h2 हो गया हमारा 6, d2 तो हमें निकालना ही है कितने दिन में करेंगे। ठीक है, शेष काम कितना बच गया था w2
8 फॉर्मूले में रख देंगे हम। ठीक है, D2 हमारे पास में क्या था भाई, M1H1 और D1, और इसमें हो जाएगा हमारा W2 M2H2 और W1 अपॉन में आ जाएगा। ये हमारा था। देखो अब इसमें वैल्यू रख दो, हमारी कितनी होगी, M1 कितना है 7, ये 8 है, ये 36 है। ठीक है, और W2 कितना है हमारा 8, नीचे क्या है M2H2, और कितना है हमारा W1 है, W1 कितना था 4, ये 4 दूनी 8 हो गए। ठीक है, और काट लो, 6 से काटेंगे 6 और 8 दिए 24, 3 दूनी 6, ये होगा 2 दूनी 4 7 28, 28 दिन में करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला है, इसमें रखना है हमारे क्वेश्चन। ठीक है, इसी से आसानी से होगा हमारा। इस क्वेश्चन में शॉर्ट टिक होगी, हम शॉर्ट टिक भी बताएंगे आपको। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कई बार एग्जाम में ना इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़े वो नहीं आते फॉर्मूले वाले, इस तरह से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे हम लोग। इसमें क्या है, क्वेश्चन में 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद उनमें से 5 आदमी नौकरी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगा। ठीक है, प्रत्येक 5 दिन के बाद, इसमें दे रखा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी नौकरी छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें क्वेश्चन में। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, M×D किसके बराबर है, W के। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 40 आदमी थे और 40 दिन काम में करते हैं, तो हम कार्य निकाल लेंगे कि कितना कार्य है हमारा। ठीक है, तो W कितना हो जाएगा 40 गुणा 40। ठीक है, हमारा कितना हो गया 1600 कार्य है ये हमारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें दे रखा है प्रत्येक 10 दिन के बाद में 5 आदमी नौकरी छोड़ रहे हैं, तो हम 10-10 दिन का काम निकालेंगे इसमें। ठीक है, तब जाके क्वेश्चन होगा। पहले 10 दिन क्या करेंगे, पहले 10 दिन तो हमारे पास में 40 ही आदमी थे। ठीक है, 40 गुना 10 कितना काम हो गया 40 आदमी थे। ठीक है, तो 10 दिन काम करेंगे वे, तो कितना हो गया 400। ठीक है, उसके बाद में 10 दिन के बाद में 5 आदमी नौकरी छोड़ के चले गए, तो कितना बच गया 35, 35 गुणा 10 कितना हो गया 350। ऐसे ही करेंगे, उसके बाद में 5 आदमी फिर छोड़ देंगे 10 दिन के बाद में, कितने बच गया 30 गुणा 10 कितना हो गया 300। उसके बाद में देखो 5 आदमी फिर छोड़ देंगे, कितना हो गया 25 गुणा 10 250। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्या करेंगे, 20 आदमी फिर काम पर करेंगे, 5 छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, 20 बच गए हमारे, कितना हो गया 200। उसके बाद में क्या करेंगे, 5 आदमी फिर छोड़ देंगे नौकरी, कितने बच गए 15, कितना हो गया 150। अब देखो, अब हमें ये भी तो देखना, हमें 1600 ही तो हमारे पास में काम है। ठीक है, अब पहले ये देख लो ये काम कितना हो गया हमारा, इसको ऐड करके देख लेंगे हम कितना बचेगा। 0 5 5 10 15, 1 और 4 और 4 8 और 6 14 15 16। ठीक है, ये तो 1650 हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास में तो काम कितना था 1600। ठीक है, हमने कितना करवा दिया 1650 करवा दिया, तो क्वेश्चन तो गलत हो गया हमारा। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम जो ये लास्ट वाला है इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे तो यहाँ तक जोड़ेंगे, कितना हो गया जोड़ लो, ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा 4 3 7 3 10 और 4 14 15, ये 1500 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने कितना काम करवा दिया
हमने यहाँ तक करवा दिया 1500, तो हमारे पास में काम कितना बच गया? 100 बच गया भाई। 1600 हमारे पास में काम था, 1500 हमने करवा दिया। ठीक है, अब देखो ये कितने हो गए हमारे में पास में? 10 10 20 30 40 50, 50 दिन तो ये हो गए। अब हम ये निकाल लो बाकी जो हमारे आदमी बच गए। यहाँ पे कितने कम होगा? 5 कम होगा, कितने बच जाएंगे? 15। 15 को इससे भाग कर दो 100, कितना आ गया? 15 छिका 90, 10 बच गए 15। इसको भी काट लेंगे हम, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ये हो गया हमारा 6 सही 2/3। ठीक है, अब देखो 50 दिन तो ये है और 6 सही 2/3 दिन ये है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 50 प्लस 6 सही 2/3, ये हो जाएंगे 56 सही 2/3। ठीक है, इतने दिन हमें पूरा काम करने में लगेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना ऐसे, तो हम ये निकाल लेंगे, 5 5 कम करते चले जाएंगे, यहाँ तक 1500 आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे? जो हमारे पास में 100 काम बच गया, अब सिर्फ वही करवाना हमें जो बाकी हमारे पास में 15 आदमी होंगे। ठीक है, उनसे उनका अलग से काम निकाल लेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। एग्जाम में ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, ये सिंपल है, फॉर्मूले से करेंगे इसको हम। ठीक है, अच्छे से समझ लो पहले क्वेश्चन क्या है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन इसमें गिवन है। ठीक है, कोई करना चाहता हो तो हमारी वीडियो को पॉज करेगा, उसको क्वेश्चन को कर लेगा। ठीक है बाकी हम सॉल्यूशन निकाल ही रहे हैं। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक ठेकेदार है जो 120 दिन में काम पूरा करने का ठेका लेता है। ठीक है, उसने 100 मजदूर को काम पे लगा दिया है। ठीक है, तो हमारे पास में M1 कितना हो गया? 100, भाई 100 मजदूर लगाए उसने काम पे। ठीक है, और D1 कितना हो गया? 45। 45 दिन बाद उसने पाया कि 1/4 भाग ही हुआ है। मान लो कि काम का 1/4 भाग हुआ है, तो हमने मान लिया कि काम 12 है, 4 से भाग हो रहा है। ठीक है, तो कितना हुआ? गुणा 1/4 कर दो, इसमें कितना हो गया? 3 काम हुआ है, कितना बचा है? कितना बच गया? 9। 9 काम हमारा बचा है अभी। ठीक है, तो W1 कितना हो गया हमारा? 3। ठीक है, अब देखो, अब ये पूछ रहा कि कितने और मजदूर को लगाए हो कि जो शेष काम है वो समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, इसका मतलब M2 हमें निकालना है कि कितने और मजदूर लगेंगे। ठीक है, ये हमें निकालना है। और D2, अब देखो उसने क्या है, 120 दिनों का ठेका दिया था काम को पूरा करने का, लेकिन अभी कितने हो गए? 45 दिन तो उसके हो गए। 45 इसमें से माइनस कर दो, कितना बच गया? 75 बच गया। ठीक है, तो अब उसे 75 दिन में ही काम करवाना है जो बचा हुआ है। ठीक है, W2 कितना हो गया? 9। अब उसे 75 दिन में काम करवाना, और हमें देखना है कि कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी। ठीक है, अपने वही फॉर्मूले से करेंगे। क्या था? M1 D1 W1 किसके बराबर था? M2 D2 और W2। यहाँ से हमारा क्या निकालना? हमें M2 निकालना। M2 क्या हो गया हमारा? M1 D1 और ये W2 इसके साथ में गुणा में चला जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? W1 और D2। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दो कितनी किसकी कितनी गिवन है। M1 कितना है हमारे पास में? 100, और D1 कितना है? 45। W2 कितना? 9। W1 कितना है? 3, और D2 75। अब इसे काट दो, कितना कटेगा? 3 से 1 कट गया, और 3 15 से इसको काट दो, 15 से 45, और 15 5 75, 5 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा? हम्म, 20 आ गया, और 20 का कितना हो गया? 120।
तो 120 और मजदूर की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, 120 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे, बस इस क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज का वो रहता है और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ जाओगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ज्यादातर एग्जाम में ना इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, फॉर्मूले से ही होगा, बस थोड़ा लैंग्वेज दे रखी है, उसको समझना आपको क्या दे पूछ रखा है इसमें क्वेश्चन में। एक ठेकेदार है, एक सड़क को 120 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है और 100 मजदूर को काम पर लगाता है। ठीक है, 45 दिनों के बाद उसने पाया कि 1/4 भागी हुआ है काम का, तो अब उसे शेष काम को समय पर करवाने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन इसमें दिए हुए हमारे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और आप लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं निकाल रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। एक काम देख लेंगे पहले, इसमें क्या दे रखा है कि 1/4 का भागी हुआ था काम का। मान लो कि काम कितना है, 12 है, 12 का 1/4 निकालेंगे, कितना आ गया 3। तो 3 काम ही हुआ है, अभी कितना काम बचा है हमारा, 12 था टोटल काम, 9 काम और बचा है। ठीक है, तो हमारा जो W1 ले गई हो जाएगा, तो W2 जो हमें करवाना ही है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, M1 कितना है हमारे पास में, उसने 100 मजदूर को लगाया पहले काम पे। ठीक है, और कितने दिन काम किया उसने, उन्होंने 45 दिन। ठीक है, और W1 अभी हमने निकाला, कितना है 3। M2 हमें निकालना है कि कितने और मजदूर लगाए जाए इसमें कि काम समय से पूरा हो जाए। अब देखो D2 क्या हो जाएगा हमारा, भाई 45 दिन तो हमारे हो चुके हैं, हमने ठेका कितने दिन में लिया, 120 दिन में कराने का। ठीक है, तो 45 में से माइनस करें, कितना बच गया, 75। 75 हमारा D2 हो गया। ठीक है, और W2 कितना है, कितना काम बचा हुआ था, 9। ठीक है, 9 हमारा W2 हो गया। ठीक है, वही हमारा अपना फॉर्मूले से करेंगे हम इसको क्वेश्चन को। M2 हमें निकालना है, हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू किसके, M2 D2 अपॉन W2। यहाँ से M2 निकालना हमें, हम M2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, भाई M1 D1 W2 बटे W1 इंटू W2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, M1 कितना है 100 गुना 45। ठीक है, और W2 कितना है हमारा 9, और W1 कितना है हमारा पास में 3। ठीक है, और क्या बच गया हमारा D2, D2 हमारे पास में 75 है। ठीक है, अब इनको काट लेंगे, जो बचता होगा 15 से इसको काट लो, 15 × 45, 5 और 3 दिए 9 हो गया, ये 5 बच गया, 5 से कट गया 20, ये कितना हो गया 9, और 20 की गुना करेंगे 180। ठीक है, अब देखो हमारे पास में जो M2 है ये कितना आ गया 180। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बचा हुआ काम था उसे 75 दिन में कितने मजदूर करेंगे, 180 मजदूर करेंगे उसे। ठीक है, लेकिन हमारे पास में 100 मजदूर तो पहले ही थे। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि उस शेष काम को करवाने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी। इसका मतलब हमें ये देखना कि और कितने मजदूर रहेंगे, 100 तो पहले ही थे हमारे पास में। ठीक है, तो 180 करेंगे, तो इसका मतलब कितने नए मजदूर की आवश्यकता होगी हमें, 180 माइनस 100, कितना बच गया 80। 80 हमारा आंसर हो जाएगा, 80 नए मजदूर की आवश्यकता होगी हमें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे एग्जाम में। ये हमारा आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है एक। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों करने का आसान सी ट्रिक है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, बस एक चीज का ध्यान रखना है। ये ना दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो इनमें क्या रहता है, इनमें बीच में अथवा दिया रहता है। ठीक है, 12 आदमी अथवा 18 औरतें, और एक दिया रहता है 12 आदमी और 18 औरतें। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस समझना है। पहले हम इस टाइप से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं, जो ये टाइप है, फिर वो दूसरे वाला करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या गिवन है। ठीक है, इसमें अथवा दिया है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। 12 आदमी दिए हुए हमें, 12 आदमी कितने समय में कर रहे हैं कार्य को, 14 दिन में। और 18 औरतें भी कितने दिन में कर रही है, 14 दिन में। ठीक है, अब देखो क्या करना है इन क्वेश्चनों में। अब देखो एक चीज का तो तुम्हें पता है कि अगर हमें काम निकालना तो कैसे करेंगे हम, इसमें जितने दिन में कार्य हो रहा है उसकी गुना कर देंगे। ठीक है, तो कार्य तो हमारा बराबर ही होगा, और जितना भी कार्य है तो 12 जो आदमी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 18 जो औरतें काम कर रही है। ठीक है, दोनों का कार्य तो भाई बराबर ही होगा या नहीं। अब देखो 14 तो कट जाएगा आपस में। अब इनका अनुपात निकाल दो दोनों का, तो यहां से हम निकाल लेंगे M/W। आदमी है ये औरतें है, ठीक है, इनका अनुपात क्या है हमारा, 18/12। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। जो चीज दर गुना में वो भाग में चली जाती है, और जो भाग में वो गुना में, ऐसे होती है। दोनों गुना में है तो इधर भाग में चले जाएंगे। अब देखो 6 से काटेंगे 3 और 2। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना आ गया हमारा, M और W का जो अनुपात है कितना आ गया, 3/2। अब देखो मान लो कि आदमी की वैल्यू कितनी है 3 और W की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम। अब देखो हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है 8 आदमी और 16 औरतें। ठीक है, सबसे पहले तो काम निकाल लो कि काम कितना है हमारे पास में, या तो इससे निकाल लो या इससे, भाई काम तो वो ही रहना है, वो ही हमें काम करवाना है। ठीक है, अब देखो हम इससे निकाल रहे हैं, ये हमारा काम हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट बाद में कर देंगे। ठीक है, अब इसको किससे भाग करेंगे, हमें कितने आदमी का चाहिए, 8 आदमी और 16 औरतों का। 8 आदमी और 16 औरतें। ठीक है, ये इतने आदमी तो है और ये काम हो गया, तो उनका दिन आ जाएगा हमारे पास में कि कितने दिन में करेंगे। अब इसमें वैल्यू को रख दो जो हमने निकाली। हमने ले दिया था कि हम कितने के बराबर है, 3 के, और W कितने के, 2 के बराबर है। ठीक है, इनकी इसमें वैल्यू रख दो। 12 गुना M कितना है हमारा, 3, और हाँ 14 ही होगा गुना में। और ये कितना हो जाएगा, 8 गुना M कितना है 3 प्लस 16, और गुना, सॉरी ये W था हमारा। ठीक है, W कितना है 2। अब इन्हें सोल्व कर लो, हमारा क्या आ जाएगा, ये 12 गुना 3 गुना 14, ये हो जाएगा हमारा 24, और 16 दूनी 32। 24 और 32 कितने हो गए हमारे, 6 5 56 हो गए। 14 से कटते हैं 4, और 4 3 12, 3 3 9 दिन आ गया हमारा आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है ये सिर्फ। ठीक है, हम इन दोनों को बराबर रख देंगे, दोनों के काम को, और यहाँ से इसका अनुपात निकाल लेंगे, और M की वैल्यू हम ले लेंगे 3, फिर W की 2, और यहाँ से इसमें हम पुट कर देंगे। ये हमारा क्या है, ये कार्य था, और ये हमारे कितने आदमी लगे हुए हैं काम करने वे है, तो हमारे दिन आ जाएंगे। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जिसमें अथवा दिया होगा बीच में, और जिसमें और दिया होगा उसका पैटर्न अलग है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे, इसके कुछ नहीं करें। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हम कैसे करें। देखो दोस्तों, ये आपके पास में उसके जो दूसरा पैटर्न है उस पे क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन में तो क्या था हमारे पास में, यहाँ पे अथवा दिया हुआ था, वो तो हमने सीख लिया कैसे करना है। लेकिन ये हमारे पास में दूसरा है, इसके बीच में क्या होगा, और है, और हमारे पास में 2 कंडीशन होगी, एक तो ये 12 पुरुष और 18 महिलाएं। ठीक है, और दूसरा क्या है, 9 पुरुष और 18 महिलाएं, 2 चीजें दी हुई है। ठीक है, एक तो ये बात होगी इसमें। ठीक है, वैसे तो सेम ही है क्वेश्चन। ठीक है, पैटर्न दोनों का सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखते हैं कैसे करेंगे हम। अब देखो इसमें क्या गिवन है, इसमें हमारे पास में 12
12 पुरुष है और 18 महिलाएं। प्लस प्लस करके लिखेंगे इसमें हम, ठीक है। 18 महिलाएं कितने दिन में कर रही है? 10 दिन में। और क्या है? 9 पुरुष प्लस करके लिखेंगे 18 महिलाएं कितने दिन में कर रही है? 12 दिन में। अब देखो ये इधर क्या है? करने वालों की संख्या है और इधर क्या है? दिन, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? दोनों का कार्य निकल जाएगा। कार्य इन दोनों की अगर आपस में गुना करेंगे तो हमारा कार्य निकल जाएगा। और आपको पता है कि कार्य तो बराबर ही है, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो हम इन दोनों का कार्य निकाल कर दोनों को बराबर रख देंगे, ठीक है। अब देखो 12 पुरुष प्लस 18 महिलाएं, इसमें गुणा करेंगे 10 की, तो इनका कार्य निकल के आ गया। और ये किसके बराबर होगा? 9m प्लस 18w, और ये गुना हो जाएगा 12, 2 से काट लो 5 और 6, ठीक है। अंदर गुणा कर लो, ये हो गया 60 प्लस ये कितना हो गया? 90, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 की गुणा करेंगे, ये हो गया 54 और ये हो गया 108, ठीक है। यहाँ पे m भी लिख लो। अब देखो m वालों को इधर ले आओ, w वालों को इधर ले जाओ। आपको पता है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 60 माइनस 54m, और ये कितना हो जाएगा? 108w माइनस के 90w, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये कितना बच गया? यहाँ पे 6 बच गया, और ये यहाँ पे कितना बच गया? ये बच जाएगा हमारा 18, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें हमें निकालना है यहाँ से इन दोनों का अनुपात, तो m/w कितना हो गया हमारा? ये इधर 6 इधर चला जाएगा, 18/6, तो इसे काट देंगे 1 और 3, तो m का और w का अनुपात कितना आ गया? 3:1। तो यहाँ से हम मान लेंगे m किसके बराबर है? 3 के, और w किसके बराबर है? हमारा 1 के, ठीक है। यही निकालना था हमें। अब तो हमारा क्या रह गया? जो टोटल कार्य है उसको किससे भाग कर देंगे? जो हमें निकालना है उनकी संख्या से, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? किसी एक का भी कार्य उठा लो, हमने इसका उठा लिया इस बार, ठीक है। ये क्या है? 18w, और गुणा कहीं की है 12 की, और कहीं से भाग हो जाएगा। 2 पुरुष और 3 महिलाएं पूछ रखी, 2 पुरुष प्लस 3 महिलाएं। m की और w की वैल्यू रख दो जो हमारी निकल का आई है, तो ये हो जाएगा 9 गुणा m कितना है? 3 प्लस 18 गुणा 1, और ये हो गए 12, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 हो जाएगा m की वैल्यू, प्लस 3 गुणा 1 w की होगी, ठीक है। अगर ऊपर से कुछ कॉमन निकल रहा हो निकाल लो, गुणा भाग आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ से क्या है हमारा? 9 निकल रहा है, 9 निकाल लो, तो एक ऊपर कितना बच गया? 9, और यहाँ से निकल गया 3, प्लस यहाँ 2 बच जाएगा, और गुना 12, और नीचे क्या बच गया? 3 दूनी 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9, 9 से 9 चला गया, ये हो जाएगा 12 गुना 5, और 12 गुना 5 कितना हो गया? 60, ठीक है। इतने दिन में करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना, बस इतना ही है क्वेश्चन में कि हमें ये इनका अनुपात निकालना, उससे हमारे पास में m की वैल्यू आ जाएगी और w भी आ जाएगी, ठीक है। और वो फिर जो हमारा एक कार्य आ गया इसको उससे भाग कर देंगे जो हमें निकालना, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, ठीक है। भाग करेंगे जितने दिन आ गया वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये हमारी दूसरी वीडियो थी टाइम एंड वर्क पे, और हमारा ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर पूरा हो गया है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो गए इनसे अलग? वैसे तो मैंने हर तरह के क्वेश्चन करवाए अपनी वीडियोज में, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैं एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ टेलीग्राम का, आप उसमें वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन भेजूंगा आपको, ठीक है। और अगली जो वीडियो बनाएंगे देखते हैं, वो पाइप और टंकी को लेकर बनाएंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।
ठीक है।